हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, यूनिट 6 आपके CSIR नेट लाइफ साइंस का यूनिट 6 जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट में हम लोग पूरे प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए, ठीक है। और प्लांट में वाटर रिलेशन कैसे होता है ना, फूड का ट्रांसफर कैसे होता है, वाटर का ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में इस यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस यूनिट से कौन कौन से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप प्रिपेयर करके अपने CSIR नेट में अच्छा तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जानते हैं, देखो क्या होता है ना, प्लांट फिजियोलॉजी हमारा एक ऐसा यूनिट है जो बॉटनी वालों से बनता है, लेकिन अगर आप जूलॉजी वाले हैं फिर भी इस यूनिट को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत टफ नहीं होता है। और इस यूनिट से क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर पूछा जाएगा मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, है ना, जो बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए और बोलेगा कि इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट सही है करके बोल देगा, है ना। मैच द कॉलम आ जाता है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पूछ देगा क्या कि एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन पूछ देगा या तो फिर डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना। इजी है यूनिट बट बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ेंगे ना तो स्कोरिंग यूनिट है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर थोड़े याद करने वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। यहाँ पर आपको जैसे हार्मोन्स है तो हार्मोन के अंदर की चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। हार्मोन का क्या क्या काम है, कौन से हार्मोन कहाँ से कैसे रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी पड़ती है। तो थोड़ा सा ये रिमेंबर मतलब याद रखने वाला यूनिट हो जाता है। तो चलो पहले देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या सिलेबस है ये पहले जान लेते हैं। देखो 8 सेक्शन है इसमें, और इस 8 सेक्शन के अंदर भी बहुत बहुत सारे, कम से कम 7 7 8 8 सब यूनिट है, ठीक है। तो मतलब सॉरी सब टॉपिक्स है, ठीक है। 8 टॉपिक मेन टॉपिक है ये। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपको काफी डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ना पड़ेगा। फिर प्लांट हार्मोन्स, ये सेक्शन सबसे मतलब लगभग ये 40% को कवर करता है, ये जो प्लांट हार्मोन है इस यूनिट का। और इस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। फिर आता है सेंसरी बायोलॉजी आ गया, सॉरी सेंसरी फोटो बायोलॉजी आ जाता है ना। सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड फोटो एसिमिलेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मतलब सॉल्यूट मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फिर फोटो एसिमिलेट मतलब जो ग्लूकोज है, फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है ना भाई। वाटर का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, अपने रूट से पूरे प्लांट के बॉडी में, है ना, कैसे, जाइलम के थ्रू। और वैसे ही न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर भी जाइलम के थ्रू, लेकिन फूड का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है फ्लोएम के थ्रू। कहाँ से, लीफ से, है ना, लीफ से बाकी प्लांट के सभी पार्ट में। तो ये जो ट्रांसलोकेशन है इसका पूरा प्रोसेस होता है ना, काफी डिटेल्ड प्रोसेस होता है, कौन कौन से सेल्स काम में आते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग पढ़ते हैं इस यूनिट में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर स्ट्रेस फिजियोलॉजी। तो इतने सारे 8 सेक्शन, 8 टॉपिक्स, और इन सभी टॉपिक्स के अंदर भी 7 7 8 8 मतलब आप मान के चलो 50 टॉपिक यहाँ पर है। तो क्या पूरे 50 टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट मतलब सही रहेगा? पूरे 50 टॉपिक को पढ़ पाना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन आपके पास सिर्फ यही यूनिट नहीं है ना। तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वे अपनाना पड़ता है, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी अपनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी, मतलब कि हमको ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है जहां से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, और या तो हर बार उसी सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट कैसे करेंगे भाई? तो बेसिकली आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके लाया हूं 15 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके, है ना। 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके फिर आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करके लाया हूं, और आप इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, बिल्कुल आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है प्लांट हार्मोन। मैं बोला था ना, प्लांट हार्मोन इस यूनिट का लगभग 40% कवर करता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट हार्मोन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेंसरी फोटो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेस फिजियोलॉजी, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट, प्लांट डेवलपमेंट, इतना पूरा सेक्शन जो है आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आता है। मतलब इतने को आपको तैयार करना ही करना है, अगर आप ये यूनिट तैयार करने जा रहे हैं तो इतने को आपको तैयार करना ही करना है।
और ये होता है स्मार्ट वे ऑफ स्टडी। ठीक है, आपको ऐसे ही तैयारी करनी है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ना 8 टॉपिक है, इन 8 टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसको आप स्किप कर ही नहीं सकते भाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप और टाइम बच रहा है आपके पास और पढ़ना चाहिए इस यूनिट से, तो आप मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट टॉपिक में जा सकते हैं। ठीक है, मीडियम तथा लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि प्लांट में कौन कौन से डिसीज होते हैं, फोटो एसिमिलेट्स ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर रेस्पिरेशन को पढ़ सकते हैं आप। रेस्पिरेशन के अंदर आपके जो भी लाइक ग्लाइकोलिसिस आ जाता है, फिर टीसीए साइकिल आ जाता है ना, क्रैप साइकिल, तो ये सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है। फोटो रेस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा। फिर मिसलेनियस टॉपिक मतलब कि क्या, 2-3 टॉपिक को मिलाकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तब आपको समझ आना है ना। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक्स। तो इन टॉपिक्स को आप बाद में तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी के टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 6 टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो, तो आप पहले ये तैयार करें कौन से टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके बाद फिर लेस तथा मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करें। ठीक है, चलो, अब ये जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, तो लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भाई। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को लिख भी सकते हैं और डायरेक्ट आपको ये पीडीएफ चाहिए, और जो भी लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में जो भी चीजें आपको पढ़ाया जाता है उसका भी पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल में मिलता है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के वेबसाइट में आपको पता ही है पीजीटी बायोलॉजी तथा सीजी सेट का अभी कोर्स चल रहा है ना। कौन सा कोर्स चल रहा है, सीजी सेट का और पीजीटी बायोलॉजी का। तो आप लेक्चरर बायोलॉजी बनने की मतलब बायोलॉजी में लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स का प्राइस है 5000, लेकिन अभी ऑफर यही चल रहा है कि 3000 में ये कोर्स आपको दिया जा रहा है। तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल करके आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सीजी सेट में भी सेम 4500 का कोर्स है, जिसको आपको 3000 में अभी दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, लेकिन ऑफर जो है वैलिड टाइम के लिए है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। ठीक है, इसलिए आप अभी जल्दी खरीद सकते हैं। कोर्स इतना डिटेल में है कि आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना ही पढ़ लिए तो आपका बिल्कुल नेट भी क्वालिफाई होगा, सीजी सेट भी क्वालिफाई होगा, है ना। ये जो सीजी सेट का कोर्स है वो नेट के लिए भी है, दोनों में ये अप्लाई होना है। ठीक है, चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलो भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।